नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार को विजयादशमी का अति पावन पर्व आ रहा है। इस दिन आप यदि कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो आप निसंकोच प्रारंभ कर सकते हैं। यदि आपको इस दिन नई गाड़ी लेनी है या नया घर लेना है तो आप इस दिन अवश्य ये सभी कार्य कर सकते हैं, क्योंकि विजयादशमी का जो दिन है वो अपने आप में ही शुभता लिए हुए है। इस दिन विजयादशमी के दिन नवरात्रि के जो हमें कलश स्थापना की थी उस कलश का जल भी विसर्जन करने का दिन है, और साथ ही माता रानी की मूर्ति का भी विसर्जन का दिन विजयादशमी का दिन है। इस दिन का जो शुभ मुहूर्त है वह दोपहर 2 से 3:30 के बीच है। तो आप नवरात्रि के समय कलश विसर्जन का जो जल है वो आप दोपहर 2 से 3:30 बजे के बीच कर सकते हैं। साथ ही माता रानी की मूर्ति का भी विसर्जन कर सकते हैं। यदि आप इस समय नहीं कर पा रहे हैं तो सूर्यास्त के बाद का समय भी बहुत अच्छा समय होता है, जो विजय काल कहलाता है, क्योंकि विजयादशमी का मतलब ही होता है विजय। तो विजय काल का हमें बहुत अच्छे से उपयोग करना है, जो कि सूर्यास्त के बाद है। तो अपने घर के जो शस्त्र हैं, अस्त्र हैं, उस पूजन का भी बड़ा विधान है विजयादशमी के दिन। तो आप सभी विजय काल में सूर्यास्त के बाद अपने घर के अस्त्र के, शस्त्र की, अपनी गाड़ियों की, अपने वाहनों की, जो भी आप यूज़ करते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, उन सभी चीज़ों की पूजा करें, अच्छे से उनकी सबकी आराधना करें। और साथ ही शमी वृक्ष की भी पूजा अवश्य करें, क्योंकि शमी का जो वृक्ष है उसकी पूजा करने से हमारे जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। यदि आप प्रतिदिन शमी वृक्ष की पत्तियां भगवान शिव के ऊपर अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में शनिजन्य पीड़ा दूर होती है, शनिजन्य पीड़ा से आपको मुक्ति मिलती है। इसके बाद आपको सूर्यास्त के बाद आदित्य हृदय स्रोत के 3 पाठ अवश्य करने हैं। भगवान रामचंद्र जी ने भी विजयादशमी के दिन आदित्य हृदय स्रोत के 3 पाठ किए थे, जिससे उनके जीवन में हमेशा उनको अभूतपूर्व सफलता मिली और उनके जीवन में उनका